साथियों, ब्राह्मण को यह भी आदेश था कि ऐसा उपनयन न कराए जो समाज विहित न हो। यदि वह ऐसा करे तो दंड का भागी हो। मैं केवल मनु और पराशर का प्रमाण दूंगा। मनु 3:156 में लिखा है, जो शुल्क लेकर पढ़ावे, जो शुल्क देकर पढ़े, जो शूद्रों को पढ़ावे, जिसका गुरु शूद्र हो, जो कठोर वचन बोलता हो, पतिता का पुत्र हो और विधवा पुत्र हो, ऐसे लोग यज्ञ के अनाधिकारी हैं। पराशर व्यवहार मायूस कार्यकृत पृष्ठ 15 से उद्धृत ने कहा है कि जो ब्राह्मण दक्षिणा लेकर शूद्र का यज्ञ करता है वह शूद्र हो जाता है, और शूद्र जिसके लिए यज्ञ किया जाता है वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, क्योंकि माधव ने कहा है कि ऐसे यज्ञ का पुण्य शूद्र को मिलता है और ब्राह्मण पाप का भागी होता है। जो लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि ब्राह्मण को क्या अधिकार था कि वह शूद्र का उपनयन न होने दे, उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि उपनयन केवल ब्राह्मण करा सकता था, और यदि वह ऐसा उपनयन करावे जो समाज विहित न हो तो वह पाप का भागी होता था और दंड पाता था। इन दोनों बातों का तात्पर्य यही था कि ब्राह्मण जिसका चाहे उपनयन करावे और जिसका चाहे ना करावे। ऐसी 16 नजीरें हैं जिसमें ब्राह्मणों ने शूद्रों को उपनयन का अधिकारी ठहराया। 9 कायस्थों के बारे में है, 4 पांचालों के बारे में और 1 पालस के बारे में है। ब्राह्मणों ने 2 मराठा राजाओं का उपनयन कराने से इनकार कर दिया। ऐसा सन 556 और 1904 के बीच में हुआ था। ये उदाहरण प्राचीन नहीं है, परंतु ये केवल प्रमाण हैं। ब्राह्मणों को यह अधिकार तो बहुत प्राचीन समय से प्राप्त था। बहुत प्राचीन समय में सत्यकाम जावाली ने कहा था कि मनुष्य का वर्ण उसके गुणों से जाना जाता है, न कि जन्म से। इसके बाद धीरे धीरे ब्राह्मणों को उपनयन कराने का अधिकार प्राप्त हुआ। अभाग्यवश जो नजीरें हमने ऊपर कही हैं उनका पूर्ण विवरण नहीं मिलता, परंतु ब्राह्मण वंश बनाम शिवाजी का मिलता है। अतएव उसका सविस्तर अनुसंधान किया जाएगा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसका परिणाम भी बहुत शिक्षापूर्ण है। जब शिवाजी ने पश्चिमी महाराष्ट्र में हिंदू राज्य स्थापित किया, तब इनकी इच्छा हुई कि वह राज्याभिषेक वैदिक करावे और राजगद्दी पर बैठे। शिवाजी तथा उनके मित्रों की राय हुई कि राज्याभिषेक वैदिक रीति से होना चाहिए। इसमें उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई यह है कि राज्याभिषेक होना या ना होना ब्राह्मण की इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि सिवाय ब्राह्मण के और कोई राज्याभिषेक कराने का अधिकारी नहीं है। यह भी ज्ञात हुआ कि राज्याभिषेक केवल क्षत्रिय का ही हो सकता है। यह दूसरी कठिनाई थी। तीसरी कठिनाई व्रात्यस्तोम के करने से दूर हो सकती थी। प्रश्न यह उठा कि क्या शिवाजी क्षत्रिय हैं? शिवाजी अपने को क्षत्रिय बताते थे, परंतु बहुतों ने, विशेषकर ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। विरोधी ब्राह्मणों का सरगना शिवाजी का प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले था। शिवाजी के मराठा सरदारों ने भी समाज की दृष्टि से उनका प्रभुत्व नहीं माना। यद्यपि ये सरदार शिवाजी के अनुयायी थे, तथापि समाज की दृष्टि से वे शिवाजी को अपने ऊपर रखने को तैयार न थे। उन्होंने भोज में मोहिते निम्बालकर तथा घोरपदे के मुकाबले में एक भोसले को उच्चासन देने का विरोध किया। शिवाजी ने बनारस के ब्राह्मण द्वारा राज्याभिषेक कराने का परामर्श अपने मंत्री बालाजी आवाजी चितनिसु, अपनी माता जीजामाई और भगवती भवानी से किया। ये सब इस परामर्श के अनुकूल थे। महाराष्ट्र का इतिहास पृष्ठ 244। परंतु जो लोग शिवाजी के विरुद्ध थे वे शिवाजी को शूद्र बताते थे। समाज में यह दृढ़ विश्वास था कि कलयुग में क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए शिवाजी का उपनयन नहीं हुआ था। सौभाग्यवश बनारस के प्रसिद्ध पंडित घाघ भट्ट शिवाजी के पक्ष में हो गए और उन्होंने 6 जून 1674 को रायगढ़ पर व्रात्यस्तोम वैदिक रीति से उपनयन कराकर राज्याभिषेक कराया। कुछ ब्राह्मण शिवाजी का राज्याभिषेक पौराणिक रीति से कराने को तैयार थे। एक काव्य पुस्तक राज्याभिषेक कल्पतरु प्रकाशित हुई। इसकी प्रति बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अब भी है। इस पुस्तक में जो राज्याभिषेक वैदिक रीत से हुआ था उसके विपरीत बहुत सी बातें लिखी हैं। यह पुस्तक बाद की बनी मालूम होती है, क्योंकि इसमें शिवाजी को शिव का अवतार बताया है। इसमें निश्चलपुरी जो घाट भट्ट के द्रोही थे, गोविंद भट्ट वाक़े के बीच में एक काल्पनिक वार्तालाप लिखी हुई है। आज इतना ही। शेषकल। धन्यवाद।